फिलिस्तीनियों को लेकर के इजराइल के संसद में बाकायदे कानून पास किया गया है और उस कानून को फिलिस्तीनियों की मौत की सज़ा बताई जा रही है। वो इसलिए कि इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई फिलिस्तीनी, ख़ास तौर पे वेस्ट बैंक में रहने वाला फिलिस्तीनी, अगर किसी इजरायली के हत्या का दोषी पाया जाता है या किसी भी तरह के आतंकवादी गतियों में शामिल होता है, तो उस वक्त उनके लिए फांसी की सज़ा अनिवार्य होगी। संसद इस तरह के कानून का पास कर रहा है कि फांसी की सज़ा अनिवार्य होगी। उसे न जज को उम्र कैद में बदल सकता है और न ही माफ़ी का कोई विकल्प छोड़ा गया है, बल्कि किसी भी हाल में उन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। पूरी दुनिया से इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग आलोचना कर रहे हैं। यूएन ने भी कह दिया है कि ये सरासर मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करता है और युद्ध नियमों के विरुद्ध है, युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यूरोपियन कंट्री के भी तमाम देशों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन हैवानों से भरे इस संसद में इस कानून के पास होने के बाद चैंपियन लगा करके, चैंपियन दिखा करके, चैंपियन पी करके इस कानून के पास होने की खुशी मनाई गई। आपको मालूम है कि इजराइल के अंदर 11,000 के करीब में फिलिस्तीनी कैद में है और उनमें 2500 के लगभग बच्चे हैं जो उनके कैद में, उनमें महिलाएं भी हैं, उनमें फिलिस्तीन के नौजवान भी हैं। उन्हें पकड़ा गया है, जबरन पकड़ के उन्हें कहा गया है कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। अब सवाल इस बात का है कि अगर कोई फिलिस्तीनी अपने बचाव करता है, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ता है, अपने ज़मीन जायदाद की रक्षा के लिए लड़ता है, तो उसे कहा जाएगा कि ये आतंकवादी है और उसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। और अगर अपने बचाव में, अपनी जान माल के बचाव में, अगर वो सेल्फ डिफेंस में अगर उसके हाथों किसी की मौत होती है, तो उसे कहा जाएगा कि ये इजरायली नागरिकों के मौत का दोषी है, उसे मौत की सज़ा हो जाएगी। लेकिन कोई आईडीएफ का सोल्जर, कोई इजरायली नागरिक किसी फिलिस्तीनी के ऊपर अगर जुल्म करता है, किसी फिलिस्तीनी को मौत के घाट उतारता है, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यह भेदभाव वाला कानून है, ये एक तरफा कानून है। ये वही बात है कि हम अगर कोई गुनाह करेंगे तो वो गुनाह नहीं माना जाएगा, और तुम अगर हमारे खिलाफ उंगली का भी इशारा करोगे तो उसे गुनाह माना जाएगा, उसे पाप माना जाएगा, उस पर तुम्हें सज़ा दी जाएगी। तो इस तरीके का अमानवीय कानून सिर्फ इजराइल जैसे जगहों पर ही लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये मानते हैं कि इस पूरे विश्व पर हुकूमत करने के लिए हम हैं, राज करने के लिए हम हैं, बाकी सब इंसान की शक्ल में हैवान है और उन्हें जानवरों जैसा ही उनके साथ सलूक होना चाहिए। तो इस तरीके की सोच को लेकर के ये कानून पास किया गया है। ये कानून अमानवीय है, ये कानून मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वाला है। इस कानून का विरोध करना चाहिए और आप इस कानून का विरोध जैसे भी हो, अपने अगर जिस जगह पे भी हो, इस कानून का विरोध करिए, ताकि पूरे विश्व में इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठे और फिलिस्तीनियों को उनका अपना मुल्क मिले, उनको अपनी आज़ादी मिले और उनके अपने अधिकार सुरक्षित हो। जय हिंद।